हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर आके, आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है, अब एनाटॉमी को पढ़ने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल व्यू कर रहे थे, रूट स्टेम लीफ को पढ़ रहे थे, एक्सटर्नली वो कैसा दिखता था, कैसे काम करता है, क्या यूजेस है, वो सबको हम लोग को देख रहे थे। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या है, कैसे काम करता है। तो हम फ्लावरिंग प्लांट के एनाटॉमी को देखने जा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कैसे कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी का ही मतलब ही होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो यहाँ हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब एंजियोस्पर्म के ही एनाटॉमी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। देखिए जरा, हम लोग यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं बोल सकते। ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी पूरा सही नहीं होगा। अगर हम बोले ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट हैव कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू, ये कहना पूरी तरह सही होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड कंटेन स्पेसिफिक टिश्यू, स्पेसिफिक ओरिजिन। तो ध्यान रखेंगे इसको। टिश्यू के डेफिनेशन को देख लिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन फंक्शन होना चाहिए। तो बात आती है जो कैपेबिलिटी होती है सेल की, उसके बेसिस पे टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेस्मेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे, वो टिश्यू जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं मेस्मेटिक टिश्यू। और मेस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करके डेवलप करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, जो फर्दर डिवाइड नहीं करती है, उसको बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। तो मेस्मेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट करके स्पेसिफिक फंक्शन करने लगती है, इस प्रोसेस बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में क्या हो गया, मेस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग रही है, परमानेंट हो गई है, अब वो मॉडिफाई नहीं हो रही है। तो देखिए आगे हम लोग, तो टिश्यू दो तरह के, मेस्मेटिक हो गया और परमानेंट हो गया। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मेस्मेटिक टिश्यू को या मेरिस्टेम को। आमतौर पे मेस्मेटिक टिश्यू दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेरिस्टेम, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो इनिशियल फेज में आती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। शुरुआत में जब प्लांट सीडलिंग ग्रो कर रही होती है, तो एम्ब्रियो के अंदर भी सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके शूट और रूट का फॉर्मेशन शुरू करती है। तो वहाँ जो टिश्यू है वो आपका, वहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन उसको बोलते हैं प्रो मेरिस्टेम। वो इनिशियल फेज में, एम्ब्रियोनिक फेज में, जब डेवलप करके सीडलिंग बाहर आती है तो उसको मैच्योर मेरिस्टेम बोलते हैं। अब वही डिवीजन करके स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, इन सबको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। वो मेरिस्टेम जो पहले आया वो प्राइमरी, और जो बाद में आया वो सेकेंडरी। देखिए जब प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है, तो लंबाई बढ़ने के बाद उसके प्लांट पे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसकी मोटाई बढ़ती है, तो वहाँ कॉर कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। तो कॉर कैम्बियम क्या है, मेस्टेमेटिक, वो डिवाइड करके सेल की विड्थ बढ़ा रही है ना, तो कॉर कैम्बियम क्या हो गया, आपका मेस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। लेकिन वो बाद में आया है, लेटर फेज ऑफ लाइफ में आया है, प्लांट की मोटाई बढ़ाने के लिए आया है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। तो हमारा प्राइमरी मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, प्लांट की जनरली लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। जो एपेक्स पे हो, शूट के हो या रूट के, उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करेगी, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आमतौर पे देखा गया है कि बेस पे होता है, जहाँ से लीफ और ब्रांचेस निकलती हैं, या हम बोले जहाँ नोट्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लीव्स के ग्रोथ और ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। और बीच बीच में पाए जाते हैं, ये जनरली मोनोकॉट में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेटरल मेरिस्टेम साइड में होता है, किनारे में, जो प्लांट की इनिशियली थोड़ी मोटाई भी बढ़ाने में हेल्प करता है। चलिए एक एक करके सबको हम देखते हैं डिटेल में कि ये टिश्यू कौन सा है, कैसा है। तो देखते हैं कौन सा टिश्यू कितने तरह का है, ये एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग।
तो अगर हम बात करें वो टिश्यू जिसके सेल में एक्टिवली डिवाइड करते हैं, डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, उसको हम क्या बोल दिए? मेसेंटेरिक टिश्यू बोल दिए। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने टाइप का टिश्यू है और उसका कैसे क्या फंक्शन है, क्या हम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग पोजीशन के बेसिस से बात किए, 3 तरह के मेसेंटेरिक टिश्यू है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और ग्रोथ के बेसिस पे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, उस बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम को। ठीक है, पोजीशन अब देखिए, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, ये लेटरल जो मेरिस्टेम है उसी को हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का इमेज है, रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ऐसा मेसेंटेरिक टिश्यू जो रूट के एपेक्स पे होता है उसको रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो शूट के एपेक्स पे होता है उसको बोलते हैं क्या? शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या करता है? डिवाइड करके शूट की लेंथ बढ़ाएगा, प्लांट लेंथ ऐसे बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए लीफ प्राइमोडियम है जो लीफ का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ देखिए एक्सिलरी बड है, यहाँ से भी ब्रांचेज और लीव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। इस इमेज में बात करें तो यहाँ देखिए इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, ये रूट कैप से हम लोगों ने बात किया था, जो रूट को इनिशियली प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये देखिए सेंटर सिलेंड्रल है, ये कॉर्टेक्स है, ये आपका प्रोटोडर्म है, और बीच यहाँ रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम है। रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? डिवाइड करना, डिवाइड करके फॉर्मेशन करना किसका? कि रूट के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करना, जो बाद में की परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलिंड्रिकल कॉर्टेक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ से सिलिंड्रिकल कॉर्टेक्स यहाँ पे बनना शुरू होता है। इनिशियल रूट कैप यहाँ से बनना शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये देखिए हम लोगों ने बात किया था, ये रूट पे होगा और शूट के होगा, जिसके भी एपेक्स पे होगा उसी के से उसका नाम आएगा रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम या शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की। चलिए रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये देखिए, ये प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म से ही कि ये प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म का ये फॉर्मेशन देखिए इस रीजन में होता है। यहाँ पे है रूट का, रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये देखिए रूट कैप है, यहाँ पे रूट कैप वाला रीजन। ठीक है, और ये है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम का मतलब इनिशियल फेज में जब कैम्बियम का फॉर्मेशन शुरू होता है उसको बोल रहे हैं प्रोकैम्बियम। ये आपका मेन रूट है, वहीं से इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पे होता है? टिप ऑफ रूट पे होता है, रूट के टिप पे होता है। शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम देखिए, शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम देखिए, ये टर्मिनल यहाँ से बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड है, ये शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम है, और इसके ऊपर है लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि ये स्टेम के डिस्टेंस मोस्ट रीजन, सबसे किनारे वाले पोर्शन पे होता है क्या? स्टेम के एक्सिस पे कौन? शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और जैसे जैसे एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तो बीच में कुछ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट ही जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल बर्ड है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है, ये शुरुआत में यहाँ रहा होगा, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे गया होगा। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो कहीं कहीं बीच बीच में टिश्यू छूटते गए, और बीच बीच में जो टिश्यू छूटते गए उसको बोले इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो मोनोकॉट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, देखिए यहाँ पे कहाँ नोड्स प्रेजेंट है, ये इंटरनोड है, ये नोड्स है, ये यहाँ से लीव्स निकल रही हैं, देखिए लीव्स निकल रही हैं, देखिए यहाँ पे लीव्स निकल रही हैं, और ये नोड्स हैं, वहीं पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले मान लीजिए एपिकल मेरिस्टेम यहाँ ना होता, ग्रोथ होते तो बीच में छूट गया। अगर ग्रेजिंग एनिमल आते हैं, मान लीजिए ग्रासेस हैं, ग्रासेस के नोड्स पे आके पाए गए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बीच बीच में पाए गए। कोई हर्बीवोर्स आया, इतने पार्ट को खा गया, तोड़ के खा गया, तो इतना जो पार्ट बचा है यहाँ से न्यू ब्रांचेस लीफ अराइज हो जाएंगी, प्लांट की डेथ नहीं होगी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ये भी एक यूज़ है कि अगर ओल्डर पार्ट्स जो होते हैं, पुराने पार्ट या अपर पार्ट डाई कर जाते हैं, तो वहाँ से न्यू ब्रांचेस लीफ को यहाँ से ऑरिजिनेट करने में हेल्प मिलता है।
देखिए जहाँ प्रेजेंट होता है बिटवीन बिटवीन मैच्योर टिश्यू दे अकर इन ग्रासेस रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में थोड़ा और जाने तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्ली लाइफ में आते हैं, ध्यान रखेंगे, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन भी करते हैं, इसीलिए हम किसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। देखिए ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम ही ग्राउंड टिश्यू, डर्मल टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का या वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बात करें कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? जब प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है, मान लेते हैं शुरुआत में प्लांट की सिर्फ लंबाई बढ़ती जा रही है, जब प्लांट की बहुत लंबाई बढ़ रही है, लगातार सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगी, तो ऐसे ही बढ़ते 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 एक टाइम आएगा तो प्लांट से टूट जाएगा। तो टूट न जाए, टूटने से बचने के लिए अब प्लांट को स्ट्रेंथ भी चाहिए। प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करेगा? प्लांट अपनी मोटाई बढ़ाएगा। तो प्लांट अपनी मोटाई बढ़ाने के लिए वहाँ की जो टिश्यू है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अब जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो गई हैं वो फिर से परमानेंट हो चुकी हैं, उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी शो करनी होगी, उसको हम क्या बोल दिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। अब वो टिश्यू दोबारा डिवाइड करने की कैपेसिटी परमानेंट टिश्यू दोबारा आ जाएगा, उसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये दोबारा से डिवाइड करके अपना डिवीजन शुरू करेंगी, तो परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। डिवाइड तो कर रही है लेकिन बाद में बन रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन तो रहा है लेकिन बाद में बन रहा है, जो बाद में बन रहा है उसको क्या बोल रहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे समझिएगा। ये जो किनारे प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, तो रॉड के बीच में एक हॉलो रॉड डाल दिए, तो जो हॉलो रॉड है वो किनारे किनारे आएगा, तो वो लेटरल मेरिस्टेम है, और वो क्या कर रहा है? प्लांट की विड्थ को बढ़ा रहा है। देखिए दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर रीजन प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट के, ये सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखने को मिल जाए, एंजियोस्पर्म में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप बोलेंगे डाइकॉट्स में बोला जाएगा। तो जिसमें प्लांट की मोटाई बढ़ती है मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कारण हो रहा है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बाद में आई है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है फेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। इनको समझेंगे बाद में कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। ये जो सेकेंडरी टिश्यू बनाने में है, जो पहले आया वो प्राइमरी टिश्यू, जो बाद में आया वो सेकेंडरी टिश्यू। मोटाई बढ़ाना है तो वहाँ भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो वहाँ जो टिश्यू बन रही है परमानेंट टिश्यू, वो भी बाद में बन रही है, इसीलिए वो क्या हो गया? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या सेकेंडरी टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? आप लोग जानते हैं, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कि अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को डिवाइड कर देता है, छोड़ देता है, और अब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगा। जैसे मान लीजिए लीफ बन गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड की डेवलप की, लीफ का फॉर्मेशन हो गया, लीफ मैच्योर हो गई है, तब क्या वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। तो अब वो स्पेसिफिक फंक्शन करने लगा कि नहीं? जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन कर ली, जाइलम क्या किया? वाटर मिनरल का कंडक्शन किया, फ्लोएम फूड का कंडक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब तो ये परमानेंट होगी, इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो होना नहीं है। वो टिश्यू एक बार जो बन गई है और जो स्पेसिफिक फंक्शन करने लगी, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो वो डिवाइड नहीं करेगी और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके डेवलप करके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। इस प्रोसेस बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। ध्यान रखेंगे इस बात को। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगी। ठीक है, और ये डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देगा। इसी को परमानेंट या मैच्योर टिश्यू भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल की बात करें, सिंपल टिश्यू को वो बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक टाइप सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको बोलेंगे क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू।
और एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना है उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए ये पैरेन्काइमा की सेल है, एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई, ये स्क्लेरेन्काइमा की सेल है, एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है, और कोलेनकाइमा ये भी एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है। और बात करें कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा, तो बोलेंगे जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा। तो बोले जाइलम फ्लोएम को आप कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं सर, कि वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बन रही है। देखिए जाइलम किससे बना है, ट्रैकेट से, वेसल से, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम किससे बना है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ एक ही तरह की टिश्यू है, ओवल है, डिफरेंट टाइप के शेप हैं, बीच में स्पेस भी मिल रहा है किसके, आपके पैरेन्काइमा के। यहाँ देखिए कोलेनकाइमा है, ये भी लगभग ओवल सेल है, डिफरेंट शेप है, लेकिन स्पेस बीच में कम हो गया है, कॉर्नर पे आपको डिपोजिशन हो जाता है कंपाउंड्स का। और यहाँ देखिए एकदम कोई इंटरसेलर स्पेस ही नहीं बचता, लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, और ये थोड़ी हार्ड होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये आपका स्टोरेज सिक्रेशन फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये स्टोरेज सिक्रेशन फोटोसिंथेसिस करते हैं, साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये क्या हो गया, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल टिश्यू। डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये कैसी टिश्यू हैं, ये टिश्यू है आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आ गया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किससे बना है, ट्रैकेट वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। एंड फ्लोएम किससे बना है, फ्लोएम फाइबर, टिव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग सीखेंगे आगे कि ये क्या फंक्शन है पैरेन्काइमा की, कोलेनकाइमा के, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर हम लोग जाइलम और फ्लोएम को भी समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।